तो स्टडी पैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज उसकी वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और जो आज हम कवर करने वाले हैं वो अपने सॉइल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज तक जो हम कर चुके हैं वो है अपना इंट्रोडक्शन सॉइल का। सेकंड हमने वीडियो में करा था फिजिकल प्रॉपर्टीज और आज हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो लो आपकी इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट करवा देते हैं हम आपकी। यहाँ स्क्रीन है, ठीक है, कलर वाइट। सो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो अपनी, वो उसमें जो मेन चीज है वो याद करने वाली ये है कि ये अपना सॉइल केमिस्ट्री के अंदर आता है, जिसमें से जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो है फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, वो बंदा कौन है? तो वो बंदा जो है जिसने जिसे फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कहा जाता है वो है जे डॉट थॉमस। थॉमस हमारे अपना टॉम कैट को भी हम थॉमस बोल देते थे। ठीक है, तो इस बंदे को जे डॉट थॉमस को हम फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो सेकंड थिंग है कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने की नीड क्यों है। इसका पहला जो रीजन होने वाला है वो अपना रीजन नंबर 1। रीजन ये है कि अगर हमें सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पता है और हम ये पता है कि किस कारण से वो चेंज हुई हैं, तो किस कारण से वो चेंज हुई हैं, तो हम उसको रिवर्स करने का तरीका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, तो हम सेकंड थिंग जो फाइंड करने वाले हैं वो ये है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी को डाउन किया जा सकता है। वो हमें तभी पता होगा जब हमें पता होगा कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है ना, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी आने वाली है वो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ओके, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सॉइल की, जो बताती है कि सॉइल कितने कैटायन को अपने पास होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज जो आती है वो आती है, पहले तो कैटायन क्या होता है। एक नॉन मैड के बंदे को, मीन से कॉमर्स और बंदों को नहीं पता होगा, बीए और कॉमर्स वालों को, तो मैं बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो अपना ये अपना मान लेते हैं एक एटम है, एटम का ये अपना न्यूक्लियस है और ये अपना एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो अपना जो न्यूक्लियस होता है वो अपना होता है पॉजिटिवली चार्ज और ये अपना होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जो कैटायन एक्सचेंज है ना, कैटायन कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज विच, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स को। वहीं आपका जो सेकंड है वो है होता है अनायन, जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज और वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, गॉट इट। ओके, सो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में क्या होता है कि कितना सॉइल पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये अगली स्लाइड में देख सकते हो, जैसे कि अपना सॉइल है, सॉइल ये क्ले मीन सॉइल, इसने देखो पोटेशियम को होल्ड करके रखा है, कैल्शियम को होल्ड करके रखा है, मैग्नीशियम को होल्ड करके रखा है। तो ये इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है कि ये कितने ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को होल्ड करके रख सकती है। तो अब देख लेते हैं इसका फायदे क्या है। ये अपने यूज की जाती है मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, सबसे जो पहली चीज आती है वो होती है कि फर्टिलिटी क्या होती है। फर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी के तात्पर्य अपना ये है कि पौधे को उगने के लिए एक स्पेसिफिक उसके जो आइडल एटमॉस्फेयर और न्यूट्रिशन जो है वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, वो होती है अपनी फर्टिलिटी। ठीक है, तो जो अपने पौधे को न्यूट्रिएंट्स की जो जो जरूरत होती है वो होता है पोटेशियम की जरूरत होती है, अमोनिया की और कैल्शियम की। ठीक है, और एक अपने नाइट्रोजन की, ये अपने पौधे को जरूरत होती है उसकी। तो अगर आपकी सॉइल ये होल्ड ही नहीं कर पाएगी तो वो फर्टाइल नहीं हो सकती। गॉट इट। तो एक चीज तो ये होगी कि ये इंडिकेट करता है कि भाई सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, ये फर्टाइल है कि नहीं है। सेकंड,
ये रिटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को जो कि अपने पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम है। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आपका मान लेते हैं कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज ज्यादा होने वाला है। ये एक आप डीम कर सकते हो, ये अपना लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की एक वेरी हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अच्छी कैटायन कैपेसिटी होने वाली है, उतनी ज्यादा वो न्यूट्रिशन वैल्यू होने वाली है उसके अंदर, प्लस उतनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल होने वाली है। ठीक है, प्लस में ये एक बफर की तरह काम करता है जो कि हमें सॉइल की एसिडिफिकेशन से बचाता है। मान लेते हैं सॉइल की कैपेसिटी है कि भाई वो 10 कैटायन को ही होल्ड करके रख सकती है, और हम उसको ऊपर से मतलब एसिड उसको दे देते हैं, मान ले 2 और 3 कैटायन और दे देते हैं उसके अंदर, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसकी जो कैपेसिटी है वही उसके लिए एक अच्छी चीज है कि वो उसको एसिडिफाई नहीं होने देती। ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं अपना, सॉरी यहाँ कहाँ से होता है रिमूव, गॉट इट। ठीक है, तो एक्सचेंजेबल कैटायन कौन से होते हैं? वो कैटायन जो कि एक मतलब सॉइल का इक्विलिब्रियम होता है, मतलब पॉजिटिव तो होना तो स्टेबल ही है, एक चीज अनस्टेबल थोड़ी हो सकती है, वो हमेशा स्टेबल रहती है। स्टेबल में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन की जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये अपना क्ले है, तो क्ले के अंदर अपने पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आयन फिक्स है। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन आ जाता है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे अपना यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन आ जाता है, ये अपना हाइड्रोजन आयन जैसे ही आएगा यहाँ पे, तो इसके अंदर जो क्ले के अंदर है वो एक कटायन इंक्रीज हो गया, कटायन प्लस हो गया एक, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्ले एक न्यूट्रिएंट्स जो कि मान लेते हैं पोटेशियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसको लूज कर देने वाली है। तो इस तरह अपना जड़ और मिट्टी के अंदर अपना एक्सचेंज चलता रहता है, गॉट इट। जैसे कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको हवा से मिल जाता है, वाटर इसको जड़ से मिल जाता है, बनता है क्या, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कुछ टाइम बाद वो डिके करके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन क्ले में जाता है, क्ले में जाने के बाद उसके विद रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव, जैसे ही आपका एक पॉजिटिव आयन आया है वैसे ही कैटायन आया है, वैसे ही एक पॉजिटिव आयन उधर से लूज कर देगा वो, तो ये आपका पोटेशियम आपके जड़ों में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पौधे की ग्रोथ के लिए काम करने वाला है आगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अपना कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी 5 है, ये अपने सैंडी लोम सॉइल है, इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 5 और इसकी कैपेसिटी 25 है। क्या तात्पर्य है इसका? मतलब ये है कि ये अपने साथ 25 पॉजिटिव चार्ज आयन रख सकता है, वहीं दूसरा सैंडी लोम सॉइल ये अपने साथ खाली 5 रख सकता है, गॉट इट। सेकंड जो अपना केमिकल क्वालिटी है वो है अपना सॉइल का पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीएच क्या होता है। जो पीएच होता है वो होता है कि हमारा सॉइल है वो कितना, पीएच का मतलब है कि H पॉजिटिव आयन की कैपेसिटी कितनी होती है। जितने ज्यादा एक सब्सटेंस के अंदर, एक केमिकल के अंदर H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होंगे, उतना ही वो सब्सटेंस उतना ही हाई पीएच होने वाला है उसका। ठीक है, तो इसको जो रेंज होता है वो अपना एक पीएच का स्केल होता है, जिसमें अपना 7 अपना न्यूट्रल हो जाता है, उधर अपना 14 होता है, और इधर अपना 0 या 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट होने वाला है ये अपना है बेसिक, ये अपना है एसिडिक, ये हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉइल पीएच क्या है कि जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है कि सॉइल पीएच एक मेजर है एसिडिटी और अल्कलिनिटी, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉइल की। ठीक है, जो अपना पीएच है वो मेजर करता है एच पॉजिटिव आयंस को। ठीक है, जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होने वाला है उतना ज्यादा पीएच ज्यादा होने वाला है। 10 तक होता है, ओके, ये 10 तक होता है, 14 तक नहीं होता, 10 तक होता है। ठीक है, तो जो सॉइल का जो पीएच है वो लाई करता है 3.5 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, जो हमारे लिए जो आइडियल सॉइल पीएच होने वाला है वो होने वाला है 6 to 7.2। ये पीएच बेस्ट है, ये पीएच बेस्ट होने वाला है। अगर सॉइल में H पॉजिटिव आयन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो मोर एसिडिक हो जाने वाला है।
और अगर कम होने वाले हैं तो वो मोर एल्कलाइन होने वाला है, बेसिक होने वाला है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सॉइल में H पॉजिटिव आयन बढ़ता है, मतलब कैटायन बढ़ जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो ये तो अच्छी बात है। बट नहीं, क्यों? क्योंकि आपके जो सॉइल है उसको नीड किसकी है? न्यूट्रिएंट्स की। चलो वो तो मिल गए, बट एक पौधे को पैदा होने के लिए एक रिक्वायर्ड सॉइल की पीएच की जरूरत भी तो होती है। अब ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल एसिड में पैदा हो जाएगा पौधा। सो इसलिए अपना इस पीएच का कंट्रोल में होना जरूरी है। गॉट इट? एक बार देख लेते हैं। सॉइल कैन बी नेचुरली एसिडिक और बेसिक हो सकती है, एंड कैन बी मेजर इन टेस्टिंग द पीएच वैल्यू। अब जो कहते हैं कि किसान अपने मिट्टी की जांच करवाते हैं, तो क्या जांच करवाते हैं? वो अपनी मिट्टी का पीएच भी चेक करवा लेते हैं। अगर मिट्टी का पीएच एसिडिक हुआ हुआ है तो हम उसको कंट्रोल में लाते हैं जिप्सम का यूज करके, जिप्सम का यूज करके। ठीक है, तो हैविंग ए करेक्ट पीएच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए, और सॉइल की इफेक्ट डालता है, सॉइल की मैनेजमेंट पर काफी इफेक्ट डालने वाला है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। ठीक है, तो सॉइल का पीएच कंट्रोल में होना जरूरी है। इसमें जो आपको याद करने वाली चीज है वो है ये है कि सॉइल का आइडियल जो पीएच होने वाला है वो है 6.0 टू 7.2। ठीक है, पीएच होता क्या है वो याद करना है आपको। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच कह देते हैं। रेंज होती है 1 से लेके 10 तक। 7 अपना नॉर्मल होता है जो कि वाटर का होता है। ठीक है, उसमें फिर आप बाकी सभी पढ़ सकते हो कि सलाइवा का पीएच क्या होता है, ये अपना फिर क्या है, फिर अपना साइंस आ जाती है फिर इसमें। सलाइवा कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, एचसीएल का पीएच कितना होता है, ये आप देख लेना। एचसीएल का, NaOH का, ये अपना बेस हो गया, ये अपना एसिड हो गया, ये खून हो गया, ये अपना सलाइवा हो गया, तो इन सब का पीएच भी आपको देख लेना। ठीक है, तो अपना जो मेन जो चीज आती है वो पीएच को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो अपना जिप्सम यूज करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, अगर न्यूट्रल क्या होता है, 6.5 टू 7.5 को हम अप्रोक्स न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब 7 है। एल्कलाइन क्या होता है, 7 से लेके 10 तक का एल्कलाइन है। एसिडिक क्या होता है, 0 से लेके 7 तक का अपना एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है अपनी प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स की नीड है और जो कि सॉइल में होने चाहिए। तो सॉइल के अंदर जो, जैसे कि नीचे लाइन में लिखा है कि सॉइल एक मेजर सोर्स है न्यूट्रिशन का प्लांट के अंदर, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, ये सब हमें पता है। नेक्स्ट जो चीज है कि जो इसमें न्यूट्रिशन में दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड वाला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के अंदर अपना पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कलर चेंज। ठीक है, अपना इसके अंदर मैक्रो मतलब मेजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसको हम ओवरऑल एनपीके बोल देते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की जरूरत होती है। ठीक है, और जो दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो वाले में क्या क्या आता है? माइक्रो वाले में जिंक आता है, कॉपर आता है, बोरोन, मोलिब्डेनम, ये सारे इनके छोटे मतलब बहुत ही कम माइन्यूट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ये हो गया अपना प्लांट न्यूट्रिशन। अब प्लांट न्यूट्रिशन को मैंने बता चुका हूँ कि प्लांट न्यूट्रिशन अपना बैक्टीरिया बैक्टीरिया और वायरसेस बना देता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके ये एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल कार्बन क्या होता है, पहले बात करते हैं। तो ये है अपना ऑर्गेनिक। तो जैसे कि नेम से पता चल रहा है, ऑर्गन मीन्स किसी भी या तो प्लांट या एनिमल के गलने सड़ने के बाद जो उसमें से हमें कार्बन मिलेगा या जो मटेरियल मिलेगा उसे हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मीन्स मतलब किसी भी प्लांट के गलने या सड़ने के बाद जो भी हमें मटेरियल मिलेगा या कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसे हम ऑर्गेनिक कार्बन कह देते हैं। ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉइल कार्बन जो होता है वो सॉइल इसके ग्लोबल सॉइल में स्टोर हुआ पड़ा होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक कार्बन दोनों आते हैं।
अब बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक कार्बन में फर्क क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन वो कार्बन होता है जो हमें एनिमल या फिर प्लांट से मिल जाता है। वहीं तेरा इनऑर्गेनिक जो कार्बन है वो हमें कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर तेरे किसी मॉलिक्यूल से, या फिर किसी अदर फॉर्म चारकोल से, ऐसे हमें करके ये इनऑर्गेनिक कार्बन मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर कंस्टिट्यूट न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक मैटर मतलब सॉइल के न्यूट्रिशन को रिटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सॉइल के स्ट्रक्चर, मॉइस्ट रिटेंशन और डिग्रेडेशन और पॉलिनेशन, इन सभी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ ये अपना हाउ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिफरेंट है सॉइल इनऑर्गेनिक कार्बन से, वो किस तरह बता चुका हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जो एक मेन जो चीज है वो ये है कि सॉइल ऑर्गेनिक मास और एक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, दो चीज करके आती हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ही मुश्किल से मेजर किया जा सकता है, वहीं ऑर्गेनिक कार्बन को मेजर कर सकते हैं कि एक लेट से एक जानवर मरा है, उसके अंदर का कितना कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिल रहा है उससे, वो हम मेजर कर सकते हैं। पर ऑर्गेनिक मैटर को डिफिकल्ट है मेजर करना। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कार्बन को बता चुका हूँ। अपना नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने सॉइल नाइट्रोजन। सॉइल नाइट्रोजन क्या होती है कि अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी एक अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। तो इसका पूरा प्रोसेस होता है में जैसे कि अमोनिया से स्टार्ट होता है, फिर NO, NH3, NO3, NO2, इस तरह करके ये पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल है। अगर देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। नाइट्रोजन एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, जैसे कि पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं ये लिमिटिंग क्रॉप न्यूट्रिशन, मतलब अगर आपको पौधे की पैदावार बढ़ानी है तो हमें नाइट्रोजन देना पड़ेगा। प्लस नाइट्रोजन आती कहाँ से, नाइट्रोजन हमारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन। इसकी पूरी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोल देते हैं। ये आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा जब हम अगली वीडियो में इसको दे रखा है मैंने। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को अदर अदर अलग अलग फॉर्म में, लाइक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कर दिया, अमोनिया को नाइट्रोजन में कर दिया, मतलब इंटरचेंजेबल है सारा प्रोसेस, जो कि हेल्प से किया जाता है, बैक्टीरिया की हेल्प से और ल्यूगिम्स की हेल्प से। ठीक है, इनकी हेल्प से किया जाता है। तो सवाल उठता है पानी में नाइट्रोजन आती है, मतलब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आती कहाँ आती है, तो सॉइल में नाइट्रोजन हमारी रेन की वजह से आती है। प्लस में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो बैक्टीरिया डायरेक्ट उसको कंज्यूम करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके या फिर नाइट्रोजन को कंज्यूम करके यूजेबल आयंस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट रूट के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में लेटर सपोज हम मान लेते हैं कि भाई हमारे कुछ बैक्टीरिया की कमी है। मैंने बताया था आपको कि सतह पे बैक्टीरिया होता है, प्लस उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया की। तो मान लेते हैं कि हमारा बैक्टीरिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू, मैन्योर के थ्रू, ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, हम उसको उसके अंदर डाल देते हैं मिट्टी के अंदर। गॉट इट? सपोज कर लेते हैं इसमें एक कंडीशन और भी है कि अगर पहली वाली क्रॉप है जिसने ज्यादा यूज करा है नाइट्रोजन, तो हमें उसको देना नीडेड है, जरूरत पड़ जाती है। तो जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हमें छोटे मोटे केमिकल हैं जो जिनकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वैसे तो इतनी नीड है नहीं, पर चलो जब दे रखा तो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है सॉइल सैलिनिटी। जैसे कि नाम से पता चलता है सलाइन मतलब साल्ट, सॉइल में कितना साल्ट है। सॉइल सैलिनिटी, साल्ट कंटेन इन द सॉइल लिखा हुआ है। ठीक है, अब सॉइल के अंदर साल्ट कैसे इंक्रीज करता है ये मैंने आपको अगली वीडियो में बता रखा है, जो कि है सॉइल इन इंडिया। फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि ये अपना खेत है, यहाँ पे क्यारी बनी हुई है और क्यारी में हमने पानी छोड़ रखा है। सपोज कर लेते हैं पानी की आउटलेट है नहीं, सिर्फ पानी यहाँ पे स्टैंड पड़ा है, खड़ा पानी है। प्लस में हीट की वजह से अब क्या होगा, भाप बन के उड़ जाने वाला है। बचेगा क्या, नमक। नमक सॉइल के अंदर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब ऐसा अपना
के सारा पंजाब और हरियाणा के खेतों में ज्यादा पानी देने की वजह से वहां की सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है, जो कि बाद में इफेक्ट करती है किसको, पैदावार को। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, वो क्या है, सॉइल सोडिसिटी। ओके, तो एक बार देख लेते हैं सॉइल सोडिसिटी होती क्या है। ठीक है, सॉइल सोडिसिटी क्या होती है। मान लेते हैं कि ये अपना सॉइल है, इस सॉइल के अंदर अपने पास पोटेशियम है, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। अब होता क्या है कि जो जैसे ही सोडियम आयन की अधिकता होने वाली है तो सोडियम आयरन इस पे आके अटैच हो जाने वाला है। जैसे सोडियम आयन इस पे आएगा, वैसे ही क्या होगा, जैसे सोडियम आयन इस पे आके लगेगा, वैसे होगा क्या, इस सॉइल के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की कमी हो जाने वाली है, जिसका रिजल्ट ये होने वाला है कि बाकी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जानी है, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू डाउन हो जाने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिएंट की वैल्यू डाउन होने से क्या होगा, फर्टिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा। प्लस में अगर हम फिजिकल देखें तो फिजिकली क्या होने वाला है इस सॉइल के अंदर, फिजिकली इस सॉइल के अंदर क्रैक आएगी। मतलब जैसे ही आप इसमें वाटर डालोगे, वाटर से डालने के बाद इस सॉइल के स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाएगी। ठीक है, सेकंड थिंग जो होने वाली है वो होने वाली है कि सॉइल के अंदर एरिएशन डाउन हो जाने वाली है। ठीक है, थर्ड जो चीज होने वाली है वो ये है कि इसका पीएच इंक्रीज होने वाला है। पीएच इंक्रीज हो जाएगा, मीन सॉइल एसिडिक होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ अपने सॉइल सोडिसिटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्लस में इसके इफेक्ट पड़ने वाला है कि केमिकल जो सॉइल के पार्टिकल उनके बॉन्डिंग कम होने वाली, जिसकी वजह से उसमें दरार आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब इसमें सब में ये लिखा है, जो ये अपने ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसके अंदर, ये सब कुछ लिखा है। तो इसको इम्प्रूव करने के तरीके भी हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि इसका पहला जो तरीका है वो है कैल्शियम सल्फेट का यूज करना, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करना। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम रिप्लेस कर देता है किसको, सोडियम को। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को, मतलब बांधे रखता है, एक साथ रखता है। ये क्रैक आता है तो उसको मतलब एक साथ जकड़ के रखता है। ठीक है, सेकेंड चीज जो ये है कि ये अपना बेसिक होता है, तो इसका क्या करता है, पीएच को डाउन कर देता है। मतलब जो सोडियम की वजह से जो पीएच ऊपर हुआ था वो अब इसकी वजह से डाउन हो जाने वाला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो सेकंड जो चीज आने वाली है वो है जिप्सम। जो जिप्सम है वो हमें प्रोवाइड करता है सॉइल को कैल्शियम और सल्फर दोनों चीज प्रोवाइड कर देता है। प्लस में ये इसकी सॉइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर देता है, और पीएच को भी डाउन कर देता है। अब जो मेन जो चीज है वो नोट करने वाली ये है कि जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है वो ज्यादा डालने पे फास्फोरस, बोरॉन और आयरन की कमी कर देता है प्लांट्स के अंदर। गॉट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अपना ये है, जिप्सम के बेनिफिट बताए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या कर रहा है जिप्सम, सबसे पहले इसकी क्योंकि फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये याद करने वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला है, CaSO4 डॉट 2H2O। मेरी जल्दी जल्दी में राइटिंग खराब है थी गाइस, तो ध्यान ना देना प्लीज। ठीक है, तो ये अपना इसके अंदर है कैल्शियम है, सल्फर, दोनों अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं जो उसको नीड होते हैं सॉइल को, तो ये दे देता है। वाटर की इन्फ्लेशन में मींस वाटर आराम से पानी के थ्रू डाउन जा सकता है, वाटर रिजर्वर्स में डाउन, जो अपने सॉइल के नीचे जो मैक्रो इसके मतलब ओरिजिन सी में जा सकता है। सेकंड है ये सॉइल को स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ पीएच को डाउन करता है, एसिडिटी को डाउन करता है। ठीक है, ये इसके यूजेस हैं, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके गाइज, तो आज हमने इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली हैं। तो आज हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर खत्म हो चुका है, और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।